मैं डॉक्टर सुमित्रा मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, क्लास बीएससी पार्ट थर्ड। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने आमाशय में पाचन के बारे में पढ़ा था। आज मैं आंत्र में पाचन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आंत्र में भोजन कायम के रूप में ग्रहणी में आता है। ग्रहणी में यानी डिओडिनम में पेंक्रियाटिक और बाइल डक्ट्स जो हैं वो पाइलोरस के पास खुलती हैं। इनके सिक्रेशन की उच्च क्षारीय कायम के अम्ल का उदासीकरण करते हुए इसकी पीएच को क्षारीय पीएच में परिवर्तित कर देती हैं। पीएच का ये विस्थापन पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स होती हैं उनके सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। आंत्र रस को हम देखते हैं। आंत्र रस में आंत्र की जो विलाइज होती हैं उनके बीच में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स के द्वारा सिक्रेशन इनका होता है। इनकी अभिक्रिया क्षारीय होती हैं तथा इस रस द्वारा पाचन पूर्ण होता है। एंट्रोकाइनिन हार्मोन आंत्र रस स्रावित करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस में जल, खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट और म्यूकस और कई एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स में मुख्यतः पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, एंट्रोकाइनेज आदि एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस में काफ़ी मात्रा में होते हैं। पेप्टिडेजेज इंटेस्टाइनल जूस में पॉलीपेप्टाइड्स का जल विघटन क्रिया के द्वारा अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने के लिए दो पेप्टिडेजेज होते हैं। इनमें से एक अमीनो पॉलीपेप्टिडेजेज तथा पॉलीपेप्टाइड्स को जल अपघटन क्रिया के द्वारा अमीनो अम्ल व सरल पेप्टाइड्स में विघटित करता है। इस क्रिया में स्वतंत्र अमीनो समूह वाला अमीनो अम्ल हटाया जाता है और इस प्रोसेस को बार बार गुजरने के बाद पॉलीपेप्टाइड जब डाइपेप्टाइड स्टेप तक पहुंच जाते हैं तब दूसरा एंजाइम डाइपेप्टिडेजेज होता है जो इसे जल अपघटित करता है। पेप्टिडेजेज 7 से 8 पीएच पर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। ये प्रोटीन्स पर सीधे क्रिया न करके अन्य प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स द्वारा शुरू की गई हाइड्रोलाइसिस क्रिया को कंप्लीट करते हैं। डाइसेकेराइड स्प्लिटिंग एंजाइम्स जो है भोजन में उपस्थित डाइसेकेराइड्स जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि का जल अपघटन होना आवश्यक होता है, तभी वह शरीर को प्राप्त होते हैं। इन तीनों डाइसेकेराइड्स के जल अपघटन के लिए 3 एंजाइम्स जैसे सुक्रेज जो सुक्रोज को जल अपघटित करता है, माल्टेज जो माल्टोज को जल अपघटित करता है और लैक्टेज जो लैक्टोज शुगर को जल अपघटित करता है। ये तीनों एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होते हैं। सुक्रेज पीएच 5 से 7 पे, माल्टेज पीएच 6 से 7 पे और लैक्टेज 5 से 6 तक की पीएच में सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन के लिए ये एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में अपघटित करते हैं। दूसरा फास्फेटेजेज होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फोरिक अम्ल हटाकर उनको न्यूक्लियोसाइड्स में अपघटित कर देता है। जबकि तीसरा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को शर्करा और प्यूरिन में जल अपघटित कर देता है, परंतु पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स को अपघटित करने के लिए कोई एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस के अंदर नहीं होता है।
पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस एक नॉन विकसित क्षारीय द्रव्य है जिसकी pH 7.5 से 8 के मध्य होती हैं। स्टमक की जैसे ही अग्नाशय अपने डाइजेस्टिव जूस को हार्मोनिक स्टिमुलेशन के द्वारा ही सीक्रेट करता है। डिओडिनम द्वारा उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। डिओडिनम से सिक्रेटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जो पेंक्रियाज को पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन अग्नाशय के से हार्मोन्स की उत्पत्ति को स्टिमुलेट करता है। पेंक्रियोजाइमिन जो अग्नाशय से बाइकार्बोनेट में किंतु एंजाइमी अंतर पदार्थों में उच्च एक विस्कस फ्लूइड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। पेंक्रियाटिक जूस में जल, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस आदि होते हैं। अग्नाशय रस की क्षारीयता के कारण अम्लीय कायिक क्षारीय हो जाता है जो एंजाइम्स की प्रभावी क्रिया के लिए अति आवश्यक है। अग्नाशयी एंजाइमों में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज आदि सम्मिलित है। अग्नाशय में प्रोटीएजेज भी कुछ मात्रा में होते हैं। ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज होते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन निष्क्रिय पूर्ववर्ती ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस की उपस्थिति के कारण, दूसरे शब्दों में कहूँ तो अम्लीय माध्यम में ये एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन के एक्टिवेशन के लिए एंट्रोकाइनेज जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेज की उपस्थिति में एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। एक्टिव ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सक्रिय ट्रिप्सिन की उपस्थिति के कारण। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्नाशयी रस की जो प्रोटीन होती हैं उनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के कारण स्प्लिट होती हैं। आमाशय से आने वाले नेटिव प्रोटीन्स प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स पर आक्रमण कर उन्हें ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्लस प्रोटीओजेज पेप्टोन्स जो है वो ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। लाइपेज अग्नाशयी लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। लाइपेज इमल्सीकृत जो वसाएं होती हैं उनको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है अर्थात ब्रेक डाउन कर देता है। अग्नाशयी लाइपेज ट्राइग्लिसरॉल के प्रथम और तृतीय स्थान पर पाए जाने वाले एस्टर संलग्नताओं के जल अपघटन के लिए विशिष्ट होते हैं। एमाइलेज अग्नाशयी रस के स्टार्च जो होते हैं उसके हाइड्रोलिसिस के लिए एमाइलेज कार्य करता है। सलाइवरी एमाइलेज की क्रिया के समान ही इस एमाइलेज की क्रिया होती हैं। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में स्प्लिट करता है। अग्नाशयी न्यूक्लिएजेस 2 पॉलीन्यूक्लिएजेज अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए के जल अपघटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।